हमारा जो प्राइज मनी है वो आई थिंक 12-13 करोड़ रुपए है, ठीक है। इससे ज्यादा पैसे तो आईपीएल में मिल रहे लोगों को। तो मैं देखिए मिचेल स्टार्क सबसे महंगा बिका है। मैं अभी भी चल एक बात कहता हूं, मैं आईपीएल को मैच ही नहीं कर रहा पाकिस्तान सुपर लीग से, उसका कोई मैच ही नहीं आईपीएल, वो बहुत हाई चले गए। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्यों मुनफरिद है? दुनिया इंतजार करती है। मेरे ख्याल वर्ल्ड कप का इस तरह इंतजार नहीं होता जिस तरह आईपीएल का इंतजार होता है। चाहे आप फैन हो, चाहे आप प्लेयर हो, चाहे आप फ्रेंचाइजीज के ऑनर हो, चाहे ऑफिशियल हो, चाहे कोचेज हो, सबको इंतजार। आईपीएल में फिर भी आपको एक तगड़े फास्ट बॉलर नजर आएंगे क्योंकि सिस्टम बड़ा अच्छा है उनका वहाँ पे, ठीक है। जो यंग लड़के हैं उनको लाया जाता है और आईपीएल के अंदर हमने बहुत ज़बरदस्त फास्ट बॉलर हमने देखे और ये वही इंडिया की टीम है या इंडिया का सिस्टम है जहाँ पे एक दौर था फास्ट बॉलर बिल्कुल नज़र नहीं आते थे, लेकिन इस दफ़ा देखें और आप लास्ट कितने टाइम से आप आईपीएल देख रहे हैं, कहीं ना कहीं एक अच्छे तगड़े फास्ट बॉलर आपको नज़र आने लग गया है। एक्सपीरियंस की बात करें तो उनका एक्सपीरियंस हमसे ज़्यादा है, जो उनके बड़े बड़े मगरमच्छ मगरमच्छ कौन से बड़े बड़े? विराट कोहली हो गया और ये रोहित शर्मा, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। शेन वॉटसन अभी पाकिस्तान के साथ जो सलूक कर रहे हैं जी, जो उनका दिल करता है वो पाकिस्तान में करते हैं जी। मैं कोचिंग नहीं करूंगा, इतना पीसीबी उनको ऑफर करवा रहा है, उनको बादशाह सलामत बनाया हुआ, उन्होंने वो भी मना कर दिया जी जॉब में नहीं करता कोचिंग। मैंने देखा है कि जब वो सीएसके में होते थे तो जब धोनी कप्तान थे वो कोने में बैठे होते थे, क्यों? क्योंकि वो धोनी को डिक्टेट नहीं कर सकते और क्योंकि धोनी पावरफुल है, ऐसा प्लेयर भी उनसे बड़े हैं। और अगर आप देखो तो वहां पर चलती भी धोनी की है। तो कहते हैं जब ये सीएसके में होते थे तो ये खामोशी से बैठे होते थे और जो धोनी कहते थे ये वो करते थे। लेकिन इन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर्स में जब ये आए, ऐसा प्लेयर भी जब ये खेलते थे शेन वॉटसन, तो उनका मानना था कि ये बहुत पावरफुल थे वहां पर भी, और वहां पर भी अपने मनवाते थे, ऐसा प्लेयर भी बिल्कुल ऐसा। तो इट विल बी प्रीटी इंटरेस्टिंग आईपीएल, इसमें कोई दो बहुत जबरदस्त होगा। क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग सब टेक्स्ट है। मैं वही सोच रहा था कि वहां पे जस्टिन लैंगर कैसे एडजस्ट करता है लखनऊ में केएल राहुल के साथ, गंभीर वापस केकेआर गया मेंटोर की तरह, वो श्रेयस अय्यर को कैसे हैंडल करता है और मिचेल स्टार्क वहां पे है, उसको कैसे हैंडल करता है। वो लोग आप इंडिया से मुकाबला ना करें, असल में मुकाबला तो हमारा इंडिया के साथ ही होता है, दुनिया देखती है, बट परफॉर्मिंग के लिहाज से और टीम बनाने के लिहाज से हमारा जो बोर्ड है पीसीबी है, बात ये कि वो सियासत का शिकार नहीं, इस फर्क तो पड़ेगा, मगर जो स्मार्ट क्रिकेटर है ना वो बाउंड नहीं हो रहे, वो सिर्फ आईपीएल वाली लीग के थ्रू बाउंड हो रहे हैं। आप ये उनको देख लीजिएगा, जो बड़े नाम है, बेन स्टोक हो गया, के मिलिनसन हो गया, वार्नर हो गया, और भी जो बड़े मिचेल स्टार्क हो गया, इस तरह के जो नाम है जिनका मतलब एक बहुत वो बाउंड नहीं हो रहे, वो सिर्फ आईपीएल के थ्रू अगर हो रहे तो हो रहे। जब ये फ्रेंचाइज की तरफ से खेलते थे तब भी अपनी मनवाते थे, लेकिन वो कहते हैं जब सीएसके में ये खेलते थे अंडर धोनी के तो ये बिल्कुल खामोशी से खेलते थे और कुछ भी नहीं बोलते थे, जो धोनी कहते थे उनकी बात नीचे मुंह करके जो मान जाते थे। और वो कहते हैं जी कि ये पावर होती है। तो खुर्रम मंसूर काफी इस हवाले से बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को भी थोड़ी सी अपनी इंटेंट शो करनी पड़ेगी कि आप इतना नीचे मत लगे। खैर दिल से कह रहा हूँ, सच्चे दिल से कह रहा हूँ कि मुझे 10 टीमों में से 8 टीमें ऐसी लग रही थी जो प्लेऑफ में क्वालिफाई कर सकती हैं। इतनी अच्छी टीम्स बनी हुई हैं, इतने परफेक्ट कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, ऑलराउंडर्स की जो मिकदार है वो ज्यादा है, बॉलर ज्यादा है, फास्ट बॉलर ज्यादा है, स्पिनर ज्यादा है, बल्लेबाज ज्यादा है, हार्ड हिटर ज्यादा है। बड़ी मुश्किल से आप समझ लें कि मैंने 4 टीमें डिसाइड की हैं, वो भी बड़े दिल पे हाथ रख के, बहुत मुश्किल है। मुझे इस दफा, मैंने आपको जब आईपीएल के ऑप्शन तभी मैंने कहा था कि मुझे इस दफा आईपीएल की हर टीम बस अच्छी नजर आ रही है, लेकिन अब की अगर मैं बात करूं तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था टॉप 4 डिसाइड करना। तो मैंने बड़ी मुश्किल से किया क्योंकि मुझे हर टीम के अंदर वो जज्बा, वो जुनून नजर आ रहा है, वो कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है कि ये लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा भी, ये मैं बात पहले भी कह चुका हूं, 2-3 साल से मैं बोल रहा हूं कि भाई पीएसएल के दौरान इतनी लीग्स होने लग गई हैं, और अभी आपने एक बात बोली कि इंडिया के जितने भी लोग हैं जो लीग्स करवा रहे हैं उन्होंने इसी तरह 2-2, 3-3 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स करके उन प्लेयर्स को बॉन्ड कर दिया। अब जब प्लेयर्स को जब आप बॉन्ड करेंगे, अब हमने एक दफा पोलार्ड की बात की, शादी में चला गया, वो शादी में जाने का ये भी रीजन था, भाई वो बॉन्ड है, वो आगे पीछे कहीं नहीं जा सकता, जब उसको बुलाया जाएगा तो जरूर वो कहीं ना कहीं जाएगा। तो इसी तरीके से अब मुझे एक बात बताएं कि जितने भी दुनिया के बड़े प्लेयर्स हैं वो सब आईपीएल खेलते हैं, और उसके साथ साथ वो डिफरेंट लीग्स भी खेलते हैं, क्योंकि जो आईपीएल में जिन लोगों ने टीम्स खरीदी हुई वो आगे पीछे भी ली हुई। तो उनकी कोशिश आगे चल के ये भी हो सकती है कि उन्होंने ये सिलसिला स्टार्ट कर दिया कि प्लेयरों को कॉन्ट्रैक्ट दे। हो सकता है वो ये भी सोचे कि यार और जितने बड़े प्लेयर्स हैं हम इनको भी 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। और शुरुआत में तो 1-1 महीने की होती थी, जब से टीमें बढ़ी हैं अब तो 2 महीने की आईपीएल होती है। 2 महीने प्लेयर किस तरह अपने आप को फिट रखता है ये कोई मामूली बात नहीं है। बोलना बहुत आसान होता है कि वो जी मैच में यूं करा, मैच से पहले और मैच के बाद भी बहुत सारी चीजें काउंट करती है। मुझे याद है लास्ट टाइम गिल का मैंने एक इंटरव्यू देखा था कि 1 घंटा वो बारी लेता है, उसका जो कोच था मेरे ख्याल है वो क्रिस्टन था, गैरी क्रिस्टन, कि एक घंटा वो बारी लेता है, तो इतना आसान नहीं होता है। इसी तरह फील्डर्स अपनी अपनी अलग ड्रिल कर रहे होते हैं, बॉलर्स अपनी ड्रिल कर रहे होते हैं। परफॉर्मिंग के लिहाज से और टीम बनाने के लिहाज से हमारा जो बोर्ड है पीसीबी है,
बात यह कि वो सियासत का शिकार है, पॉलिटिक्स का शिकार है, और जहाँ पर पॉलिटिक्स आ जाती है वहाँ जो कारकर्दगी होती है वो ज़ीरो हो जाती है, जो कि आपको नज़र आ रही है, आप खुद बता रही है कि ये पोजीशन है, ये चीज़ें। मैं तो कहता हूँ मुझे तो नफ़रत ही हो गई है इस खेल से। मतलब जो खेल एक लोगों के लिए एक वो बना था कि यार इस खेल को देखकर लोग एंटरटेन होते थे, एंजॉय करते थे दुनिया, अब वो इतना पॉलिटिक्स का शिकार हो गया कि दिल करता है कि देखे ही ना ऐसा खेल। और अच्छे पैसे देते, तो जब ये होने लग गया तो फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम आएगी। तो मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं कि भाई इस चीज में सोचे, क्योंकि हम हर वो काम में इतने पीछे चले जाते हैं कि दुनिया हमसे 10-10 साल आगे है, वो जब छोड़ चुकी होती है हम वो काम करते हैं। तो भाई इसके ऊपर फोकस करो, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। लेकिन खुर्रम अब देखिए उन्होंने विमेन प्रीमियर लीग शुरू कर दी, WPL। अब सुनने में आ रहा है कि वो ये प्लान कर रहे हैं कि साल में 2 मरतबा IPL कराएं, साल में 2 मरतबा। अगर साल में 2 मरतबा कराएंगे, और जिस तरह उन्होंने ICC को कहा था, ICC ने काफी ममालिक ऐसे थे जिन्होंने अपनी इंटरनेशनल सीरीज नहीं रखी IPL की वजह से, क्योंकि उनके प्लेयर्स जो थे वो वहां बिजी थे। तो आप नहीं समझते इस तरह के सिनारियों में और डिफिकल्ट हो जाएगा PSL के लिए खिलाड़ियों को रोप इन करना? मुझे ऐसा ये चीज सुनने में तो मतलब प्लेयरों के हिसाब से तो सही लगेगी, मगर ये हो नहीं सकती कि साल में 2 नहीं हो सकती। मुझे नहीं लगता, क्योंकि इनकी IPL ऑलमोस्ट 2 महीने की तो IPL होती है, तो साल में मतलब आइए 4 महीने प्लेयर को बाउंड कर लेंगे। कौन से होंगे? मुझे लगता है कि इस दफा जो IPL 2024 है, जो टॉप 4 टीम्स होंगी उसके अंदर सनराइजर हैदराबाद का नाम होगा, इसी के साथ साथ मुंबई इंडियंस का नाम होगा, RCB का नाम होगा, और चौथी नाम के ऊपर मैं जरा कंफ्यूज हूं, तो मैंने 2 टीम्स चूज की है जिसमें से कोई एक जा सकती है, जैसे कि CSK और दिल्ली कैपिटल्स। चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल को मैंने चूज किया, इनमें से कोई जा सकती है। अब आप ये सोचिए कि मेरे लिए बहुत मुश्किल था कोलकाता को माइनस करना, मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था लखनऊ को माइनस करना, मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था आपकी राजस्थान को माइनस करना, पंजाब किंग्स को माइनस करना, क्योंकि ये भी टीमें अच्छी खासी बनती हुई नजर आ। वैसे हैदराबाद में पैट कमिंस, जिसको मतलब वो एक अलग कहानी है। पैट कमिंस जिसको ऑस्ट्रेलिया T20 का कप्तान नहीं मानता, हैदराबाद ने उसको कप्तान बनाया हुआ है, और मार्करम जो साउथ अफ्रीका का T20 कप्तान है उसको हटा दिया उन्होंने। और मजे की बात यह है कि मार्करम जो है सनराइजर्स का जो साउथ अफ्रीकन फ्रेंचाइज है, उसको 2 बार टाइटल जिताया उसने। हाँ, लेकिन एक चीज है, आई मीन समटाइम्स आई थिंक व्हाट वर्क्स वन लीग is not you cannot be sure it will work in the other league also. Absolutely, IPL level different है, मतलब इस पे काफी होता है। मतलब मैसेज बना दूं, मैं कहता हूं कि यार आपको ये भी तो देखना पड़ेगा कि वो ठीक है मार्करम ने जिताया, लेकिन IPL में क्या होगा उसकी कप्तानी में, ये आप चेक करो ना। IPL में तो बिल्कुल नीचे रहा सनराइजर्स, बिल्कुल पोजीशन, मतलब हर चीज कहना, और एक टीम में 24 मैच है, प्लान तो है, लेकिन प्लान को एग्जीक्यूट भी तो करना है ना। किस तरह करेंगे 4 महीने के लिए, किस तरह बाउंड? या तो वही प्लेयर आएंगे कि हम इंटरनेशनल छोड़ लें भाई, हमें सिर्फ IPL खेलनी नहीं। अब आप देखें ना कि अभी विमेन प्रीमियर लीग हुई, ICC के प्रेसिडेंट ग्रेगरी बार्कले वहां आए हुए थे, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में खड़े हुए थे। वो विमेन प्रीमियर लीग थी, पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है, लेकिन हम लोग कन्विंस नहीं कर सके कि हम उनको यहाँ लेकर आते। क्या देखिए, ये तो कोई दो राय नहीं है, BCCI डोमिनेट करती है, इसमें कोई शक ही नहीं है, ना कोई सोचे। दूसरी बात ये, पैसा वैसा सब जनरेट करती है। ICC इनको खुश करने के लिए बहुत कुछ कर सकती है, वो जरूर गैप निकालेगी कोई ना कोई, अगर ये 2 लीग्स कराना चाहिए, बायलैटरल सीरीज का सेटअप करेगी, इधर उधर किसी ना किसी को कभी कम मैच करवा दी, कभी